आज जिनका चरित्र सुनने के लिए हम बैठे हैं, आज कल और हो सकता है कि ये चरित्र में ही पूरे कथा निकल जाए। श्री राधा कृष्ण अवतार, श्री राधा भाव भावित श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनके, और हम बहुत ध्यान पूर्वक कहते हैं, विरह से ओतप्रोत, मैं बोलने भी वाला हूं ना, अभी बोला नहीं है, बोलना भी चाहता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनकी भाव प्रणाली में ही श्री गोविंद देव जी हैं, श्री गोपीनाथ जी हैं, श्री मदन मोहन जी हैं, श्री राधा रमण जी हैं, श्री जुगल किशोर जी, श्री विनोदी लाल जी हैं, श्री दादा दामोदर जी हैं, जिनके हम दर्शन करते हैं, जिनकी भाव प्रणाली में श्री रूप सनातन गोस्वामी हैं, जिनकी भाव प्रणाली में ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी पाद हैं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु, विशेष ध्यान लगा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनिएगा। ले चलते हैं आपको श्री नुकुंज में, चलो पी लो। निकुंज में नित्य केली करते हैं श्री राधा माधव। कभी ठाकुर जी, जैसे हम जिस लीला को सुनते हैं, वृंदावन में ये लीला हुई, यमुना तट पर ये लीला हुई, गिरिराज जी में ये लीला हुई, कई बार कई लीलाएं प्रकट रूप से धाम में नहीं हुई हैं, पर फिर भी वो लीला चलती रहती है। क्यों? निरंतर गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीला चलती रहती है, उसमें कभी विश्राम नहीं होता। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, इस समय भी कोई लीला चल रही होगी, और लीला पता है क्या चल रही होगी? आज छठी उत्सव मनाना होगा निकुंज में, सब सखियां घेर करके ठाकुर जी को छठी मना रही होंगी, और फिर आज छठी उत्सव विश्राम होते ही कल से तैयारियां शुरू होंगी। क्यों? निकुंज में श्री राधाष्टमी मनेगी। तो एक दिन निकुंज में एक खंभ की टेक लगा करके श्याम सुंदर बैठे हैं और अत्यंत गहन चिंतन में हैं, और मुखमंडल देख करके पता चल रहा है कि बहुत चिंतित हैं। तभी श्री प्रिया जी का आगमन होता है, और श्री प्रिया जी आकर के श्री चैतन्य श्री ठाकुर जी से कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आपके मुखमंडल से ऐसा पता लग रहा है कि आप कोई गहन चिंतन में हैं, किसी अंतरंग विचार में हैं। कहा बात है, कहां सोच रहे हो? ठाकुर जी बोले, ना श्री जी, कछु बात ना, मैं तो ठीक हूं। हंसने लगे। तो जैसे कोई व्यक्ति चिंतित हंसता है ना, तो उसकी हंसी से पता चल रहा है चिंता में है, फिर भी हंस रहा है। किशोरी जी बोली, आपके हंसी से ही पता चल रही है कि चिंता में हो, जबरदस्ती हंस रहे हो। कहा बात है, मुझे बताओ। बहुत पूछने पर भी ठाकुर जी नहीं बोले। तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले, मुझको को बताओ, नहीं तो फिर देखियो मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगी, आज भोजन नहीं करूंगी। हठ पूर्वक जब किशोरी जी पूछने लगी, तब ठाकुर जी कहते हैं, मैंने ब्रजवासीन को कितनों विरह दियो ना, जिन ब्रजवासीन ने मुझको पलकन पे रखो, जिन यशोदा मैया ने मुझको कभी अपनी गोद ते उतरन नहीं दियो, जो नंद बाबा मेरे पीछे पीछे डोला करते, जो गोपियां जिनका जीवन ही केवल मैं था, ये मधुमंगल, श्रीदामा, ये जितने मेरे भक्त हैं, जितने मेरे सखा हैं, इनको जीवन प्राण में है, तो मेरे सिवा इनने कोई को कछु महत्व ही नहीं दियो। और आप तो केवल दर्शन भी मेरे, देखती भी मुझे हैं, श्रृंगार भी मेरे भाव से करती हैं, अन्न जल भी वो सेवन करती हैं जिसमें कहीं ना कहीं मेरा भाव विराजमान हो। मैंने बहुत विरह दिया। किशोरी जी बोली, अब आप इस बात का चिंतन क्यों कर रहे हैं?
इसके चिंतन का भाव क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, मैंने गीता में एक बात कही है, बोले कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में हम। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी फिर उसको वैसे ही प्राप्त करता हूं। श्री जी बोली मतलब? बोले मोए कभी कभी इतना भार लगे अपने ऊपर, यशोदा मैया के अश्रुबिंद, मधुमंगल श्रीदामा के अश्रुबिंद, मेरी प्राण प्रिया श्री किशोरी जी के अश्रुबिंद, इन गोपीन के अश्रुबिंद, ये सब अश्रुबिंद मुंह को बहुत भार लगे। मैं निर्दयी नहीं हूं, पर मुंह को लीला संवरण के लिए निर्दयी बनना पड़ो, और मैं हृदय पे पत्थर रख के व्रत छोड़ के चलो गयो। मैं तो रहो द्वारिका में, मैं तो रहो मथुरा में, इतने सुख में विराजो, और मेरे ब्रजवासी दिन रात रोते रहते मेरी याद में। श्री जी मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं। तो राधा रानी बोली, मैं जानू आप नहीं है निष्ठुर, आप क्यों ये विचार कर रहे? बोले नहीं ना, मेरे चित्त में वो भार बन के बैठी है बात। किशोरी जी बोली, तो क्या चाह रहे हैं आप? बोले अब मैं रोऊंगा, अब मैं रुदन करूंगा, और जितनों ब्रजवासी मेरे लिए रोए हैं उतनों ही मैं रोऊंगा, और उनते ज्यादा रोऊंगा, और रो रो करके बिलक बिलक करके अपने यहां ऋण से मैं उऋण होऊंगा। श्री जी थोड़ी है तो मन से उदास बात सुन करके, पर हंस के बोल रही हैं, आप नहीं रो पाओगे। ठाकुर जी बोले क्यों, मैं क्यों ना रो पाऊंगा? बोले कौन के विरह में रोओगे? किसके विरह में? आपको विरह है किसका जिसके लिए आप रोओगे? आप एक बार कहते हैं श्री राधा, और आपके श्री राधा कहते ही मैं स्वयं को रोक नहीं पाती हूं, मैं तुरंत प्रकट हो जाती हूं। विरह होता है आपको? आप कहोगे हे यशोदा मैया तोड़ी तोड़ी चली आवेगी, आप कहोगे नंद बाबा 100 काम छोड़ करके आवेंगे, आप कहोगे मधुमंगल श्रीदामा रूठे बैठे होंगे तो उठ के आ जाएंगे, लाला बुला रहे हो। आपको विरह होता कहां है जो आप रोगे? ठाकुर जी कहते हैं इसीलिए मैंने कुछ विचार किया है। बोले क्या? किशोरी जी मेरी बात ध्यान से सुनियो। किशोरी जी कह रही हाँ मैं सुन रही हूं, बताओ। बोले मैं आपको देख सकूं, नंद बाबा को देख सकूं, यशोदा मैया को देख सकूं, ब्रजवासीन को देख सकूं, पर मैं खुद को ना देख सकूं। मैं आपको नाम गा सकूं पर मैं खुद को नाम ना गा सकूं, क्योंकि मैं स्वयं वही हूं। अगर मैं हूं मैं ही पर आपके भाव में परिवर्तित है जाऊं तो मैं अपनो नाम गा सकूं, खुद को पुकार सकूं, खुद को ध्यान कर सकूं, खुद के लिए रो सकूं। श्री जी बोली मतलब? बोले मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और उन इच्छाओं को मुझको पूरा करना है। कौन कौन सी इच्छा? सबसे पहली मेरी इच्छा है कि श्री राधा जी के चित्त में जो प्रेम है मेरे प्रति, वो प्रेम कैसा है उसका मुझे अनुभव करना है। मेरे हृदय में आपके प्रति कैसा प्रेम ये मैं अनुभव करके देख चुका, पर आपके चित्त में मेरे प्रति कैसा प्रेम है उसका मुझे अनुभव करना है। दूसरी बात, मेरे रूप माधुरी, जब मैं चलूं तो गोपीन के हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगे। जब मैं गोपीन को देखूं तो उनके हृदय में जैसे मानो कोई कटाक्ष कोई कर गए हो। मैं गैयान को देखूं, इन गैयान के थननते दूर बहने लगे। ऐसो मेरे रूप में कहा है, मैं अपने रूप को जानना चाहूं। जिस रूप लावण्य को देख करके गिरिराज जी की शिलाएं भी पिघल जाती हैं, उस रूप का आस्वादन मुझे ही करना है कि मेरे इस रूप में ऐसा क्या है, मेरी मधुरिमा में ऐसा क्या है जिससे यह सब हो जाता है। और तीसरी मेरी इच्छा, मेरी प्राप्ति होने पर मेरे प्रेमियों को किस सुख का अनुभव होता है वो सुख मुझे अनुभव करना है। और उसके लिए हे किशोरी जी आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? बोले आप तन तो रहेगा कृष्ण का पर मन बना दो श्री राधा रानी का।
तन तो रहेगा मेरा ही, पर उसमें जो भाव प्रकट होंगे वो होंगे आपके। और दूसरी बात, तन मेरा, भाव आपका और रंग भी आपका। ये रंग भी मुझे नहीं चाहिए। किशोर जी बोले क्यों? बोले क्योंकि भाव तो आपको आगे हो मेरे अंदर और तन मेरो है, लेकिन जब जब मैं अपने श्याम स्वरूप को देखूंगा तो मुझको विरह नहीं होगा, मुझे याद आ जाएगा ये तो मैं ही हूं। इसलिए तन भी आपका और मन भी आपका, मतलब तन मेरा पर रंग आपका और भाव आपका। ऐसी कृपा मुझ पे करो। मैं सोच रहा था तो इस पर एक पद मैंने बनाया है। श्री ठाकुर जी किशोरी जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, समझ में आई ना बात? ठाकुर जी क्या कह रहे हैं किशोरी जी से? प्यारी मोहे, ठाकुर जी गा रहे हैं, अपनो भाव ही दीजे प्यारी मोहे, अपनो भाव प्यारी मोहे, अपनो ही भाव ही दीजे प्यारी मोहे, अपनो। सब लोग गाओ। भाव दे के मोहे कांति हूँ दीजे, भाव दे के मोहे कांति हूँ दीजे, भाव दे के मोहे कांति हूँ दीजे, भाव दे सो करी दीजे श्यामा मोहे, अपनो सो कर दीजे श्री राधा मोहे, अपनो सो कर दीजे राधा मोहे, अपनो प्यारी मोहे, अपनो भाव ही दीजे प्यारी मोहे, अपनो भाव ही दीजे। किशोरी जी कह रही हैं कहा करोगे मेरे भाव को लेकर के? ठाकुर जी क्या गा रहे हैं? हाँ रोंगो बिलखूंगो निस दिन, रोंगो बिलखूंगो निस दिन, और श्री राधा कृष्ण रटूंगो, राधा कृष्ण रटूंगो। स्वयं श्याम सुंदर कह रहे हैं प्रिया जी मुझको आप अपनो भाव दे दीजिए, मैं रोऊंगो बिलखूंगो। और जैसे मेरे विरह में गोपियों ने रुदन किया, आपने रुदन किया, ऐसे गली गली चौबारे घूम घूम करके राधा कृष्ण रटूंगो, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन। श्री राधा कृष्ण रटूंगो, श्री राधा कृष्ण रटूंगो। हे ब्रजवासिन के ऋण सो उऋण, ब्रजवासिन
हे प्यारी मोहे अपनो ही भाव यूं दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव, हाँ प्यारी मोहे अपनो ही भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव। वहां ठाकुर जी रो रहे हैं और किशोरी जी के चरण पकड़ के कह रहे हैं, हे किशोरी जी मुंह पे कृपा करो, अपनो भाव मुंह को दे दो, अपनी कांति मुंह को दे दो और मुंह को जान दो या पृथ्वी पर जितनो विरह मेरे लिए सयो है वैष्णव भक्तन ने, उतनो ही विरह में सहूंगो अपने ही काजे। मैं भी तो देखूं ऐसो कहा है मुंह में जाके काजे, इतने विरही है जाए सब। किशोरी जी बार बार मना कर रही हैं, पर ठाकुर जी चरण पकड़ के बैठे हैं, किशोरी जी मेरी या इच्छा को आप पूर्ण कर दो। और तभी किशोरी जी क्या करती हैं, सुनिए ध्यान से। निज कर कंठ की माला दीनी, 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 हे भाव प्रकट कर दीनो, ओ भाव प्रकट कर दीनो। किशोरी जी ने जैसी अपने गले की माला उतार करके ठाकुर जी के गले में पधराई है, श्याम सुंदर को चित्त अंतर ध्यान है गयो, अब किशोरी जी को चित्त भीतर आ गयो। और जैसे ठाकुर जी के चित्त में किशोरी जी को भाव आयो, नेत्र खोल करके देखे तो सामने किशोरी जी हैं, ठाकुर जी नहीं है। हाँ प्राणनाथ, हाँ कृष्ण कह करके ठाकुर जी रुदन करने लगे, अपने ही विरह में रोने लगे श्याम सुंदर। लेकिन तभी अपनी नील कांति का दर्शन कर लिया, और नील कांति का दर्शन करते ही ठाकुर जी भूल गए कि ये मैं राधा भाव में नहीं, ये तो मैं ही हूं। पुनः किशोरी जी के पास गए, बोले भाव दे दियो है, अब कांति भी अपनी दे दीजिए, या शाम कांति को मुंह से दूर कर दीजिए। किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी, अपनी कांति दे दीजिए। तभी किशोरी जी शीश उठाए दई जब चूनर, शीश उठाए दई जब चूनर, हाँ शीश उठाए दई जब चूनरी, शीश उठाए दई जब, तभी यहाँ श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे। किशोरी जी के चरणों में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे हैं, अपनो भाव दे दीजिए।
किशोरी जी ने अपनी जैसी कंठ की माला पहनाई तो श्री कृष्ण को हृदय अंतर ध्यान और श्री राधा भाव चित्त में प्रकट है गए हो। लेकिन अपनी कांति देख करके ठाकुर जी का विरह नहीं आया। तब चरणों में निवेदन किया, ये कांति भी छीन लीजिए। तब किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके जैसे ही ठाकुर जी को पहनाई तो कृष्ण गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो। जो श्याम सुंदर हैं वही गौर बन करके प्रकट हो गए और वही हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु।